अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर नेक की कटिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो नेक का साइज़ है वो है 3.5 इंच। यहाँ पर हमने 3.5 इंच के हिसाब से निशान लगा लिया और इस नेक की जो हमें लंबाई रखनी है ना वो रखनी है 6 इंच। तो हमने यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा है ना, इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर करना है। ये जो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होता है ना, ये बाद में बहुत तंग करता है, पूरे गले की सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया 6 इंच का निशान ऐसे लेंथ में। जहाँ हमने ये निशान बनाया ना, इसके आगे से यहाँ तक 6 इंच हो गया। अब नीचे आए हम लोग, अगर हमारा ऊपर 3.5 है तो नीचे भी 3.5 ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने 3.5 पर ऐसे निशान लगाया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर की डेप्थ देंगे तकरीबन 1.5 इंच। तो हम यहाँ से ऐसे मिलाते हुए आएंगे, यूँ 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 यूँ, ऐसे यहाँ पर आकर हम लोगों ने मिला लिया। अब यहाँ पर हमें चाहिए इसकी नेक की जो खुलाई है 1 इंच। यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान रखा। ऐसे ही गोल गोल जैसे हमारी शेप जा रही है ना नेक की, इसको ऐसे ही गोल गोल चलाते जाएंगे नेक की शेप को। यहाँ पर देखो ये गोल गोल हम लोगों ने जैसे चलाया, ऐसे ही रखकर निशान बना देंगे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। अगर आप चाहें 1 इंच रखें और आप चाहें तो आधा इंच रखें। आधा इंच थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन जो नॉर्मल हमारा नेक होता है ना, जिसकी खुलाई हम रखते हैं वो 1 इंच होती है। 1 इंच वाला नेक बहुत प्यारा लगता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा बन गया। अब यहाँ से हम लोग निशान लगाएंगे। जैसे अगर हम लेंथ से लेना तो हम लोग इसको रखेंगे तकरीबन 4.5 इंच पे, 4.5 या 5 इंच पे। यहाँ से देखिए मैं 4.5 से शेप देना स्टार्ट करूँगी इसको। यहाँ से हम लोग इसको लाए, ये लाए शेप, ये लाए, मतलब यहाँ से इसको यूँ लेकर आएंगे, ऐसे लाए इसको गहराई देंगे। ये ऐसे ऐसे पूरी इसकी ऐसे शेप बनाते हुए आएंगे, यूँ करके ऐसे ऐसे ऐसे। ये जैसे इसकी शेप है हम इसको ऐसे ट्रेस करते आएंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी 1 इंच रखेंगे निशान। और इसके बाद हम लोग क्योंकि इसके ऊपर लेस लगाएंगे, लेस भी हम इसके ऊपर रख कर चढ़ाएंगे, इसलिए जैसे इसकी शेप है ना, ऐसे ही हम लोगों ने इसका 1-1 इंच का निशान बनाना है। ये देखें यहाँ पर यूँ हम लोगों ने शेप के साथ साथ ही चलाते जाना, इंची टेप शेप के बगैर नहीं चलाना। यहाँ से देखें यूँ 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 और ये यूँ, पूरा 1-1 इंच ये रहा हमारे पास निशान। अब हम जो कटिंग करेंगे ना वो भी ऐसे ही शेप के अकॉर्डिंग करेंगे। ये रही शेप। अब हम लोगों ने लेस लगानी है, जो भी लगाना है हमने इसके ऊपर ही लगाना है। ये हमारे नेक की शेप हो गई। अब हम इसको ऐसे करेंगे, ये मिलाते हुए आ रहे हैं, ये मिलाते हुए आ रहे हैं। यहाँ से यूँ 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 कटिंग करते जाएंगे हम लोग। ये यहाँ पर हमारे पास नेक बन गई। अब अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो शेप देनी है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसको इसके साथ बराबर बराबर रखा। और यहाँ से देखें ये मिला हुआ है, यहाँ से ये अलग नहीं है फैब्रिक का पीस जो है, ठीक है। अब हम आए यहाँ पर, यहाँ हम लोगों ने जो गोल देना है, आप चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से कम से दे सकते हैं। तो हम इसकी शेप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्यारी लगेगी। 1 इंच का तकरीबन फासला होना चाहिए, या फ़र्क जो है ना वो तकरीबन 1 इंच का होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा नीचे से करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, मतलब थोड़ी बहुत डिज़ाइन की सेटिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बेस ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से इसको शेप देंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे लेकर गए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंच कम होता जा रहा है। मतलब हमने पहले बहुत बड़ा रखा था ना, लेकिन जब हम ये डिज़ाइन बनाते हैं ना तो बहुत बड़ी शेप अच्छी नहीं लगती। ये रहा, यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। अब हम ऊपर वाली साइड आते हैं, लिया इसको यहाँ से ऐसे ऐसे इसको लिया, लेकर गए, यहाँ से लेकर गए, ये यहाँ पर आए, हमने इसको कर दिया कट। अब देखें हमारे पास ये जो नेक है ये बनकर कैसे तैयार हुआ है, कुछ इस तरीके से। आजकल ये वाला नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तकरीबन हर कोई इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमने भी थोड़ी सी कोशिश की है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो कमीज़ का फैब्रिक है ना इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इसके बनाएंगे डोरी वो वाली जिससे हम इसके अंदर की करेंगे फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक ओरेब शेप में कपड़ा, और उसकी ना जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो मैंने थोड़ा सा खुला रखा है। और खुला रखने के बाद जब मैं पीछे जा रही हूँ ना,
तो मैंने उसको बराबर ही रखा है, मतलब पलटने में मुझे आसानी हो, बाकी ये है कि साइज़ एक जितना नॉर्मल ही रखा है। अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है कमीज़ का, उसको एक दफ़ा प्रेस कर लिया ताकि उसकी जो क्रीज़ हो वो निकल जाए। उसके बाद हम लोगों ने इस पर वो नेक पेस्ट कर दिया है। नेक पेस्ट करने के बाद हमने नाप किया है कि जितनी जितनी हमने मेजरमेंट रखी थी वो सारी पूरी है, अगर तो पूरी है तो हमारा है वेल एंड गुड। उसके बाद हम लोग ने एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर अच्छी सी प्रेस बिठानी है ताकि कहीं से भी ऊपर नीचे या खुला वगैरह ना रहे। उसके बाद एक्स्ट्रा सिलाई का कपड़ा रखकर हम लोगों ने सारे अलग से फैब्रिक को कट कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, मेन फैब्रिक। जब हमारे पास मेन फैब्रिक आ जाए तो हम लोगों ने इसकी दरमियान की क्रीज़ बनानी है। हर गले की दरमियान की क्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद जी हम लोगों ने दरमियान में लगाना है हल्का सा कट, और उसके बाद हमने दाएं तरफ कट करना है और बाएं तरफ हल्का हल्का कपड़े का मार्जिन छोड़कर फिर ही कट करना है, एक साथ कट नहीं करना। और यहाँ पर देखें अंदर अंदर जहाँ जहाँ नोके थी ना, वहाँ वहाँ मैंने हल्के हल्के से कट लगाए क्योंकि ये कट लगाना लाजमी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद हमने इस पर चला ली है जी प्रेस। ये वाला काम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर ना लोग इस जगह को ग्लू की मदद से करते हैं या फिर UHU की मदद से करते हैं, तो आज आपकी बहन ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी ये सारे शशके लगा लें। तो यहाँ तक जितना स्टेप मैं इस्त्री की मदद से कर सकती थी उतना कर लिया। उसके बाद जी मुझे भी लगा कि मुझे शशके करने चाहिए जो आजकल ट्रेंडिंग पे है वो वाले, तो मैंने भी ले लिए एक अदद UHU। मतलब अगर किसी को पैसों का ज़िया अच्छे से करना हो ना तो वो ये वाले काम बहुत मज़े से कर सकते हैं। खैर ये है कि क्या पता कुछ लोग इसकी यूज़ टू हो तो उनके लिए आसानी हो, लेकिन मुझे ना मज़ा नहीं आया। इसकी निस्बत जो हम देसी टोटके करते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखें मैंने UHU ली। सबसे पहले जहाँ दरमियान में हमने क्रीज़ बनाई थी ना, पहली हमने इसकी डोरी वहाँ पर लगाई है। उसके बाद एक इस तरफ और एक इस तरफ बराबर बराबर हमने लगाते जाना है ताकि हमारे नेक पर सारी डोरियाँ बराबर की लगें। ये मैंने 1 इंच की डोरी ली थी। सिलाई होने के बाद ये तकरीबन 1.25 से थोड़ी सी ज़्यादा डोरी बची है क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा हम लोगों ने अंदर सिलाई का भी लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सारी इनको रख रख कर पेस्ट करती जा रही हूँ, एक साथ सेटिंग बनाकर इनकी बराबर बराबर फासला, ना कहीं से कम ना कहीं से ज़्यादा। जैसे जाली होती है ना हमारी, ये पूरा जाली के जैसा स्टाइल बनकर हमारा तैयार होगा। अब देखिए यहाँ मैं ऊपर नीचे UHU लगा रही हूँ, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि जैसे ही मैं लगा रही हूँ और थोड़ी सी साइड पर जा रही हूँ वो खुल रहा है, वो उतर रहा है, फिर दोबारा उसको रख कर फिर दोबारा पेस्ट करना पड़ा है, फिर उस पर इस्त्री चलानी पड़ी है। इससे अच्छा मैं इसको रखती और चिप्स बुकरम का पीस इसके ऊपर रखकर पेस्ट करती और ये हमारा फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। खैर हम लोगों ने सारे शशके करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी पीस थे डोरी के उनको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम लोगों ने गले पर लगा ली है लेस। जहाँ जहाँ हमारे गले की शेप थी ना वहाँ वहाँ पर मैंने लेस रखकर इसको कर लिया सिलाई। लेस का मुंह बाहर की तरफ है और जो सिलाई वाली साइड है वो अंदर की तरफ है। अब हम लोगों ने क्या किया, कमीज़ की उल्टी साइड, हमेशा हम सीधी साइड ऊपर करते हैं ना, लेकिन इस नेक में कमीज़ की उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड नीचे है क्योंकि ये गला हम लोगों ने पलटना है सामने की तरफ, इसलिए हमने उल्टी साइड को ऊपर रखा है और सीधी साइड को नीचे रखा है। और यहाँ पर फिर दरमियान की सिलाई कर कर हम लोगों ने पूरा गोल गला सिलाई कर लिया। गोल गला सिलाई करने के बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। कट करने के बाद अंदर अंदर छोटे से टक लगाना ज़रूरी है, वो वाले टक हमने लगा लिए। लगाने के बाद अब जी हमारे पास नेक पलट कर आ गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रेस से बिठा लेना है। अगर तो आप हाथ से बिठा सकते हैं तो बिठाएं, लेकिन प्रेस से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और ख़ूबसूरती आती है, तो मेरा ये मशवरा है कि प्रेस से लाजमी बिठाएं आप। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने लगानी है इसकी लेस। तो जैसे जैसे लेस की सेटिंग बैठती जा रही थी वैसे वैसे मैं इसको रखकर सिलाई करती जा रही थी। अंदर की सारी मैंने सेटिंग प्रेस से बिठा ली थी तो मुझे अब कोई मुश्किल नहीं होती जा रही थी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको सेट कर 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 रखती जा रही थी। यहाँ पर आपने मशीन बहुत तेज़ नहीं चलानी। अगर तो इस स्टेप पर आपने बहुत तेज़ स्पीड में मशीन रख कर चलाई ना, आपकी लेस कहीं कहीं से सरक जाएगी। नोक जहाँ आए वहाँ बहुत ध्यान से काम करना है और ध्यान के बगैर काम हमारा अच्छा होगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको सेट करना है। और ये है दरमियान के गले। पूरे गले की सिलाई करने के बाद हम लोगों ने दरमियान का जहाँ हमारा डिज़ाइन था वहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लेना है सिलाई कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा नेक एक तरह से बनकर तैयार हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने UHU लगाई थी ना वहाँ वहाँ देखिए डोरियाँ थोड़ी थोड़ी सी हिल गई हैं। बहरहाल ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। और आपको ये तरीका कैसा लगा और ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा? देखने में बहुत अच्छा है और मैं तो कहती हूँ कि गर्मियों के सूटों का अगर हम ऐसा कोई डिज़ाइन बनाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें 1-2 और चेंजेस भी हो सकती थी, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट जो नेक डिज़ाइन बनाऊँगी ना
इसी से मिलता जुलता, उसमें बताऊंगी कि इसमें एक दो और क्या क्या चेंजेस हो सकती थी जो हमने करनी थी या हमें करनी चाहिए थी और हमने नहीं की। ठीक है, इसके अलावा आस्तीन देखिए, आस्तीन पर हम लोगों ने जॉइंट लेस लगाकर इसको सेट कर लिया, लेवल इसका बराबर कर लिया, लेंथ भी पूरी हो गई है, हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग भी हो गई है। और अब आते हैं जी दामन की तरफ। दामन पर भी हमने ऐसा ही कुछ डिज़ाइन बनाया, यानी कि हल्की सी इसके अंदर दरमियान में लेस लगा ली है जॉइंट, नीचे पूरी लेस लगा ली है दामन में, और उसके बाद हमारी ये सादा सी कमीज़ सिलकर तैयार होगी है। अब जो आप लोग का फीडबैक होगा वो मुझे बताएगा कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा, समझ भी आया कि नहीं आया, और अच्छा लगा है या नहीं लगा। उसके अलावा थोड़ा सा दूर कर कर दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। देखिए दामन, आस्तीन और गला, गले के ऊपर डबल लेस लगाए तो उससे एक ना शेडिंग आ रही है, जैसे है तो एक ही डिज़ाइन और हमने इसके अंदर कोई फैब्रिक यूज़ नहीं किया, मगर फिर भी इसके अंदर शेडिंग काफ़ी अच्छी सी आ रही है, और जितना हम इसको दूर होकर देख रहे हैं उतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा क्या था इसमें बहुत ख़ास, वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है।